Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। प्रदेश की आज की सबसे पहली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। काफी लंबे समय से ये कयास लगाए जा रही थी, अटकलें थी कि जल्द ही अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष पद में से किसी एक पद को कमलनाथ छोड़ सकते हैं और संभावनाएं यही थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद वह छोड़ सकते हैं। और आज ये तमाम अटकलें साफ हो गई हैं। कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लाहौर विधायक 71 साल के डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद गोविंद सिंह ने कहा कि मेरे पास पहले भी दायित्व था, नेता प्रतिपक्ष बनने से पंख नहीं लग गए। मैं विपक्ष की भूमिका निभाता रहूंगा और सरकार की गलत नीतियों का विरोध मजबूती के साथ करूंगा। गोविंद सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कार्य का बंटवारा किया है, उन्होंने मुझ पर विश्वास कर सहयोगी बनाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। 2023 विधानसभा चुनाव, जिसको देखते हुए ये काफी अहम माना जा रहा था कि कमलनाथ के ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां हैं और फिर 2023 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ना है। ये तमाम चीजें हैं और इस बीच दोहरी जिम्मेदारी का बंटवारा करना बेहद जरूरी माना जा रहा था। तो अब ये बंटवारा हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। गोविंद सिंह अब नए नेता प्रतिपक्ष हैं और बता दें कि गोविंद सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो लगातार 7वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी अब गोविंद सिंह के कंधे पर है नेता प्रतिपक्ष की। वहीं कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। आज सुबह से ही चर्चाओं में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की दिल्ली में बैठक, और इस बैठक से जुड़े कई सवाल थे और बड़े फेरबदल की भी संभावना जताई जा रही है। आज दिल्ली में ये बड़ी बैठक हुई है और अब मिशन 2023 को लेकर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है और कई बड़े बदलाव करने की भी तैयारी है। अमित शाह ने अपने दौरे में सत्ता से लेकर संगठन तक के तमाम पदाधिकारियों, अधिकारियों, नेताओं से हर एक चीज पर बहुत ही बारीकी से चर्चा की थी, कई अहम निर्देश दिए थे। अमित शाह के दौरे के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी दिग्गज नेता राजधानी दिल्ली में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सत्ता और संगठन से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खास बात यह है कि बैठक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बड़ा फैसला होगा और जल्द ही शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आज सुबह से ही जब से मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं और तब से लेकर जब बैठक शुरू हुई है, लगातार 3 घंटे ये बैठक चली है और तभी से लेकर अब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं और अटकलें काफी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 2023 के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगे की रणनीति पर तैयारियां की गई हैं। खास बात यह है कि इस बैठक में वो तमाम बड़े नेता बीजेपी के शामिल हुए हैं मध्य प्रदेश से, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके अलावा 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने शिवराज सरकार के मंत्रियों से उनके कामकाज को लेकर भी समीक्षा की थी। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की रिपोर्ट सही नहीं पाई गई है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा फिर से शुरू हुई। कई मंत्रियों की रिपोर्ट ठीक नहीं मिली है। इसके बाद आपको बता दें कि मार्च 2020 में सरकार के गठन के बाद से अब तक 3 बार मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सरकार के 3 मंत्री इमरती देवी, इंदल सिंह कंसाना और गिरिराज दंडोतिया को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते तीनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत जीतकर फिर से विधायक बने थे। इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है कि सिंधिया समर्थक मंत्री हैं वो, और उनके पास फिलहाल 2 विभाग है। राजस्व परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी वह संभाल रहे हैं और ऐसे में उनसे एक विभाग वापस लिया जा सकता है। ये भी चर्चाएं तेज है। इसके अलावा उपचुनाव से पहले इमरती देवी के पास महिला एवं बाल विकास
विकास विभाग मंत्रालय था, जबकि इंदल सिंह कंसाना के पास PHE विभाग था। दोनों के चुनाव हारने के बाद यह विभाग मुख्यमंत्री के पास आ गया है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार कर नए सिरे से सभी विभागों की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जा सकती है। तो कई सारी चीजें हैं इस बैठक के बाद, कई सारे सवाल हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, जो पद खाली हैं, मंत्री पद 4 हैं, दावेदारों की लंबी लाइन है इसमें, तो किसे पद मिलता है, क्या विस्तार होता है, किस तरीके से फेरबदल बीजेपी में होता है, ये आगे आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आपकी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में पारा बढ़ता जा रहा है और अभी अप्रैल महीना खत्म होने की कगार पर है। मई महीने में और तेज गर्मी पड़ने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जता दी है। प्रदेश में अप्रैल के अंत की ही अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और मई में लू का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। पारा 47 डिग्री के पार जा सकता है मई महीने में। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी चक्रवाती घेरे खत्म हो चुके हैं। एक ट्रफ लाइन जो गुरुवार को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मौसम में नमी पूरी तरीके से खत्म होने से हवाएं सूखी और अधिक गर्मी हो जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव की भी चलने की संभावना जताई गई है, लू चलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में सावधान रहने की भी बात मौसम विभाग ने कही है। आखिरी खबर की बात करते हैं रीवा जिले से। रीवा के मनगवा तहसील परिसर में रात के समय 34 अधिवक्ताओं के चैम्बर में आग लग गई, जल गए हैं ये चैम्बर। एक तरफ बीती रात मनगवा तहसील परिसर में 34 अधिवक्ताओं के चैम्बर जलकर खाक हो गए हैं। हादसे के बाद सुबह वकीलों के समूह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और दूसरी तरफ मऊगंज क्षेत्र की उमरी श्रीपति गांव में खलिहान पर रखी गेहूं की फसल, अरहर, सरसों, भूसा, आम और सागौन के पेड़ जलकर नष्ट हो गए हैं। ये जो पूरी घटना है बुधवार की रात आगजनी की घटना हुई है। कुछ ही घंटों में वकीलों के पूरे झोपड़े जल गए हैं। मनगवा तहसील प्रांगण में अधिवक्ता, स्टॉप वेंडर और कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलाकर 34 चैम्बर जले हैं। तो ये बड़ी घटना आगजनी की हुई है रीवा जिले के मनगवा और मऊगंज में, जहां पर खेत खलिहान भी जले हैं, कुछ फसलें भी जल गई हैं, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। गर्मी काफ़ी तेज़ बढ़ती जा रही है और इस भीषण गर्मी के कारण भी कहा जा रहा है कि ये जो आग की लपटें हैं और तेज़ होती जा रही है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।